नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात की थी राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में। जो अपनी राजस्थानी भाषा है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान की सूची नंबर 8 में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अपनी राजस्थानी का उल्लेख नहीं किया हुआ है, मतलब राजस्थानी भाषा असंवैधानिक भाषा है। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो भारत की राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी, और राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो राष्ट्रभाषा कोई सी नहीं है अभी। और संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में उल्लेखित कर रखा है कि जब भी भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाएगी तब हिंदी होगी, और उसकी लिपि कौन सी होगी, तो वो होगी देवनागरी। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य की एक राजकीय भाषा हो सकती है। उसके अलावा हमने बात की थी राजस्थानी में कि जो राजस्थानी भाषा है उसका साहित्य कौन सा था, डिंगल और पिंगल, उसकी अपन ने चर्चा की थी। उसके अलावा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उत्पत्ति काल क्या रहा है, और इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, उनकी सारों की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो राजस्थान में बोले जाने वाली जो बोलियां हैं, कुल बोलियां कितनी है, वो है 4। और लगभग टोटल बोलियों की बात करें अपन कुल की, तो वो लगभग 73 के आसपास है। कितनी है, 73 के आसपास। और मुख्य रूप से 4 है। इन 4 की सभी की उप बोलियां सब मिला के कितनी है, लगभग 73 के आसपास है। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले तो मारवाड़ी। एक तो है कोई मारवाड़ी, ढूंढाड़ी हो गई, मेवाती हो गई और मालवी हो गई। ये 4 मुख्य बोलियां हैं और बाकी सभी इनकी उप बोलियों में आती हैं। तो आप हेडिंग डालो राजस्थान की भाषा व बोलियां। भाषा व बोलियां, भाषा और बोलियां। इसमें हम पढ़ेंगे आज, एक लाइन लिखो पहले, राजस्थान की राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो प्रमुख बोलियां कितनी है, तो वो तो है अपनी 4 में से हम पढ़ेंगे, पहली पढ़ने वाले हैं अपन मारवाड़ी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मारवाड़ी के बारे में अपन बात करें तो मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली कही जाती है। मानक बोली क्यों, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो वो है अपनी मारवाड़ी, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा संख्या में, मतलब सबसे बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली कौन सी है, तो वो है मारवाड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब आगे हम बात करेंगे ढूंढाड़ी की, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी अगर बोली की बात करें तो वो हो जाएगी अपनी ढूंढाड़ी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो कौन सी है, अपनी मारवाड़ी। और राजस्थान की मानक बोली भी कौन सी है, तो वो भी है मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में और बात करें अपन, तो इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो जोधपुर हो गया, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। ये जो पश्चिमी राजस्थान है ये मारवाड़ी का प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावा हम बात करें कि मीराबाई के जो पद लिखे गए वो किस में लिखे गए, मारवाड़ी में। और जो मारवाड़ी बोली है इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वो है राजियरा सोरठा। कौन सा, राजियरा सोरठा। और राजियरा सोरठा किसने लिखा है, तो करपाराम ने। किसने लिखा है, करपाराम ने। और जो मारवाड़ी बोली है इसमें अपनी, उसमें हम क्या करते हैं, स के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, स के स्थान पर तो ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, स के स्थान पर अपन ह का, बोलने में ह का प्रयोग, लिखने में तो अपन स का ही करते हैं, लेकिन बोलने में किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं स का, सॉरी ह का प्रयोग करते हैं। तो नोट करें आप, राजस्थान की, पहला पॉइंट तो है राजस्थान की मानक बोली। राजस्थान की मानक बोली, और मानक बोली कौन सी है, तो वो है मारवाड़ी। उसके अलावा हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से,
एक मिनट दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली किसमें? राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में, ऐसे लिखो इसको, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी बोली, तो सबसे बड़ी बोली कौन सी हो जाएगी? तो वो है अपनी मारवाड़ी। इसके अलावा हमने बात की थी इसका प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र तो हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसमें क्या होता है? स के स्थान पर, स के स्थान पर ह का प्रयोग, स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है किसमें? मारवाड़ी भाषा में। आगे हम बात करें मीराबाई के, मीराबाई के पद इसी बोली में, इसी बोली में रचित, रचित के दो या लिखे गए के दो एक ही बात है। फिर आगे बात करें, ये तो हो गई मीराबाई के पद इसी बोली में रचित। और बात करें अपन राजियरा सोरठा, राज्य सोरठा, राजियरा सोरठा मारवाड़ी में रचित, किसमें रचित? मारवाड़ी में रचित। और हम बात करें इसकी कि जो ये राजियरा सोरठा है ये किसका है? तो ये है कृपाराम का, कृपा, कृपाराम ने लिखा गया है, यह उसके द्वारा रचित है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो अपनी मारवाड़ी भाषा है उसका साहित्य रूप कौन सा है? मारवाड़ा का, सॉरी, मारवाड़ी लैंग्वेज का या मारवाड़ी भाषा या बोली का साहित्य रूप कौन सा है? तो वो है डिंगल। हम पहले जब डिंगल और पिंगल की बात की थी तब अपन ने बात की थी कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात आती है तो उस समय कौन सा होगा? डिंगल साहित्य रूप होगा। तो मारवाड़ी अधिकांश कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। और इसका साहित्य रूप कौन सा है? साहित्य रूप डिंगल कौन सा है? साहित्य रूप तो वो है डिंगल। आगे हम बात करें चारण जाति का, चारण जाति का प्रभाव, किसका प्रभाव है? चारण जाति का प्रभाव है किस पे? तो वो है मारवाड़ी। या इसकी अपन बात करें जो डिंगल, इसका डिंगल साहित्य रूप है उस पर किस पर? चारण जाति का प्रभाव है। ये बात होती है अपने मारवाड़ी की। अब हम बात करें जो मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, जैसे हम बात करें मेवाड़ी हो गई, वागड़ी हो गई, देवड़ावाती हो गई, गोडवाड़ी हो गई, और निम्बाड़ी, सॉरी निम्बाड़ी क्या,
नाडिया हो गई, थली हो गई, ये आदि इसकी उपबोलियों में आती है। तो इसकी हम चर्चा करें। उपबोलियां क्या लिखेंगे, हेडिंग डालो उपबोलियां। उपबोलियां, और उपबोलियों में हम पहले पढ़ने वाले हैं अपने मेवाड़ी के बारे में। मेवाड़ी किसके बारे में, मेवाड़ी। और मेवाड़ी मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो मेवाड़ी अपने मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाड़ में मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो उदयपुर हो गया, और चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और राजसमंद, ये चारों जिले मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। और अभी हाल ही में उदयपुर से जो सलुम्बर है उसको अलग तोड़कर अलग से जिला घोषित किया गया है। किसको, सलुम्बर को। तो वर्तमान में कितने जिले आएंगे इसमें, 5 जिले आएंगे। क्षेत्र की बात करें इसकी, प्रमुख क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलुम्बर, सॉरी राजसमंद, एक और है ना, राजसमंद और सलुम्बर। कौन सा जिला है, तो वो है अपना सलुम्बर। ये है अपने मेवाड़ी के। और जो मेवाड़ी है उसके प्रमुख ग्रंथ की बात करें या इसका उल्लेख अपन को कहाँ मिलता है, तो जो मेवाड़ी भाषा है इसका उल्लेख अपन को जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका माता, ये कहाँ है, तो ये है उदयपुर, जगत अंबिका माता उदयपुर, जगत अंबिका माता उदयपुर के शिलालेख में मिलता है। किस में मिलता है, तो जगत अंबिका माता उदयपुर के शिलालेख में मिलता है। और बात करें कि जो राणा कुंभा है उनकी रचनाएं या जो उनके ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में रचित है, तो वो है मेवाड़ी में। किस में है, मेवाड़ी में उनके ग्रंथ रचित है। तो एक लाइन और लिखो, महाराणा कुंभा के महाराणा कुंभा की रचना नए इसी में रचित। किस में रचित है, तो वो हो जाएगी मेवाड़ी में रचित। मेवाड़ी में रचित है, किसकी, महाराणा कुंभा की रचनाएं रचित है। इसके अलावा हम बात करें तो आगे की भाषा है अपनी, वो है वागड़ी। कौन सी, वागड़ी की अपन चर्चा करें। वागड़ी, और वागड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो वागड़ क्षेत्र में। वागड़ी
और ये बोली जाती है वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो तो आते हैं अपने डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। इन 3 जिलों में वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी की बात करें तो वागड़ी को गुजराती का प्रभाव भी है और इसे भीली बोली भी कहे जाते हैं, क्योंकि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये क्षेत्र है, ये भील बहुमूल्य क्षेत्र है। कौन सा है? भील बहुल्य क्षेत्र है, इस कारण इसे भीली बोली भी कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में बोली जाती है। और इसकी बात करें अपन गुजराती का प्रभाव। गुजराती का प्रभाव क्योंकि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र है, ये जो लास्ट सीमा है इनकी राजस्थान की, वो किससे टच हो रही है? तो गुजरात से। इसीलिए इनके जो गुजरात से टच एरिया है उसमें वागड़ी के साथ साथ गुजराती भी बोली जाती है और उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। इसे भीली बोली भी कहते हैं। क्या? इसे भीली बोली भी कहते हैं, क्योंकि भील बहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है। और जो जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन और एक हुए मोतीलाल मेनारिया, कौन? जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन और मोतीलाल मेनारिया ने भी इसे वागड़ी को भीली बोली कहा है। क्या कहा है? वागड़ी को भीली बोली कहा है। आगे की बोली की बात करें अपन तो एक है अपनी गोडवाड़ी। गोडवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और गोडवाड़ क्षेत्र किस में पड़ता है? तो जालोर में पड़ता है। गोडवाड़ क्षेत्र। और इसकी बात करें अपन तो जालोर, पाली और सिरोही, इन तीनों जिलों के जो टच है सिरोही, इन तीनों जिलों में जो गोडवाड़ क्षेत्र लग रहा है उसमें कौन सी बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली जाती है। और बात करें देवड़ावाटी, कौन सी? देवड़ावाटी। और देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है? तो देवड़ा चौहानों का क्षेत्र कौन सा रहा है? सिरोही। कौन सा रहा है? सिरोही। तो देवड़ावाटी कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही में बोली जाती है। सिरोही में। और बात करें अपन आगे इसके अलावा एक उपबोली की बात करें और तो वो है नाडिया। और नाडिया कहाँ बोली जाती है? तो नाडिया बोली जाती है पाली में। कहाँ बोली जाती है? पाली में। जो लूणी नदी का क्षेत्र है ना, जो उसके बराव का वो क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्थानीय भाषा में लूणी नदी है, उसके जो पानी बराव की क्षमता वाले क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नाडा। और नाडा से ही कौन सा नाम पड़ा है? नाडिया नाम पड़ा है। इसके अलावा हम बात करें और कौन सी बोली है तो आगे देखते हैं अपन नागौरी। एक है उपबोली में नागौरी व एक है कुबड़ी। नागौरी कहाँ बोली जाती है? नागौर में। और कुबड़ी ये भी कहाँ बोली जाती है? नागौर और अजमेर में। दोनों नागौरी और जो कुबड़ी है ये कहाँ बोली जाती है? अजमेर और नागौर में। और दोनों के जो बीच का क्षेत्र है कुबड़ पट्टी वाला, जिसमें क्या फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहां के लोगों में कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं उस क्षेत्र को, वहां पर कौन सी बोली जाती है? नागौरी या कुबड़ी बोली जाती है। नागौर व
अजमेर। नागौर व अजमेर में, नागौर व अजमेर के मध्य, नागौर व अजमेर के मध्य फास्फोरस क्या सॉरी फ्लोराइड की अधिकता वाला क्षेत्र, कुब्बड़ पट्टी, या इसी को बोलते हैं बांका पट्टी कहलाती है। क्या होती है कि जो नागौर और अजमेर के मध्य का क्षेत्र है, फ्लोराइड, जिसमें पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वो क्या कहलाता है? तो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें थली, और थली कौन से क्षेत्र की है? तो वो है अपनी बीकानेर की। जो रेत से गिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? थली। तो एक लिखो थली। और थली अधिक तो बोली जाती है बीकानेर, और बीकानेर के अलावा जो बीकानेर से टच एरिया है जैसलमेर का, उसमें बोली जाती है। थली के अलावा हम बात करें तो आगे है अपनी शेखावाटी। और शेखावाटी कहाँ बोली जाती है? तो शेखावाटी बोली जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू। कुछ नहीं, केवल नाम याद रखने। शेखावाटी के अलावा बात करें अपन तो एक है अपनी लैंग्वेज, वो है पंजाबी। कौन सी? पंजाबी। और एक है लोहांद। ये कहाँ बोली जाती है? तो पंजाबी जो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले जो पंजाब के टच हो रहे हैं उस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो पंजाबी और लोहांद ये बोली जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। आगे हम बात करें तो जैसलमेर की एक है डटकी। क्या नाम है? डटकी। और डटकी मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जैसलमेर में। और जो मारवाड़ी का शुद्ध रूप है वो भी अधिकांश जैसलमेर की डटकी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। ये बात होती है अपने मारवाड़ी भाषा की। और बात करें आगे तो ये तो हो गई अपनी मारवाड़ी और मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी में क्या है? राजस्थान की मानक बोली है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है या सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो वो भी हो जाएगी अपनी मारवाड़ी। प्रमुख क्षेत्र की जोधपुर, पाली, जैसलमेर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें। और स के स्थान पर ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे साबुन होता है, अपन लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हाबू। साबु नहीं कहकर हाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? हाबू कहते हैं। तो स के स्थान पर ह का प्रयोग। मीराबाई के पद इसी में रचित है। राजेरा सोरठा इसमें मारवाड़ी में रचित है, कृपाराम के द्वारा लिखा गया है। और फिर बात की अपन ने इसका साहित्य रूप डिंगल, चारण जाति का प्रभाव। उपबोलियों की बात करें मेवाड़ी, जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और बात करें आगे वागड़ी, तो वागड़ी कहाँ? वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बिली भी कहते हैं। गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र में। देवड़ावाटी, देवड़ा चौहानों की बोली। और देवड़ा चौहान कहाँ थे? तो सिरोही में। और नाडिया, तो नाडिया पाली में, लूनी नदी का जो भराव वाला भराव क्षेत्र है और छोटे छोटे नाडे होते हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नाडा। और नाडा से इसका नाम पड़ा नाडिया। फिर आगे बात की थी नागौरी और कुबड़ी। नागौर और अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। और इनके मध्य में फ्लोराइड की अधिकता है। उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? तो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। थली, शेखावाटी, पंजाबी, डटकी ये आदि बोलियां
एक और है ढाकी। कौन सी ढाकी? जो कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में बोली जाती है। कहाँ? बाड़मेर में बोली जाती है। ये होती है अपने मारवाड़ी। इसके अलावा हम बात करें तो आगे की लैंग्वेज है, वो अपनी भाषा या बोली है, वो है अपनी ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी की अपन चर्चा करते हैं। ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी का अगर प्रमुख क्षेत्र देखा जाए तो वो कौन सा है? जयपुर, अजमेर, दौसा, किशनगढ़। जो क्षेत्र है जयपुर के टच में, वो क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है। और इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान समय के लिए तो छह का, जैसे क्या कर रहे हैं अपन तो हैं बोलते हैं, या क्या करते हैं? काय कर रहे हो छह। तो ऐसे छह का प्रयोग होता है जो भूतकाल में या बीत चुका है, उसके लिए छी या छो का प्रयोग होता है। तो इसमें लिखें प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, जयपुर के अलावा किशनगढ़, जयपुर, किशनगढ़, दौसा, लावा और ये होते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र। और बात करें कि जो क्षेत्र क्षेत्रफल की सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा बोली कौन सी थी? मारवाड़ी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो वो हो जाएगी अपनी ढूंढाड़ी। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो वो हो जाएगी अपनी ढूंढाड़ी। एक बात और की थी अपन ने, इसमें वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए 6 तथा भूतकाल में, भूतकाल में 6 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? 6 का और 6 का प्रयोग होता है। हम बात करें और किसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है 8-10 गुजरी में। किसमें? एक ग्रंथ है 8-10 गुजरी या पुस्तक है जिसमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 8-10 गुजरी। कौन सी पुस्तक है? 8-10 गुजरी पुस्तक में मिलता है। किसमें मिलता है? तो 8-10 गुजरी पुस्तक में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और जो ये ढूंढाड़ी है, इसको जयपुरी या सिंधुकड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी, सिंधुकड़ी और जाड़साई भी कहते हैं। सिंधुकड़ी कब कहते हैं इसे? जब इसमें हिंदी का मिश्रण होता है। हिंदी और ढूंढाड़ी दोनों मिश्रण में बोली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंधुकड़ी। एक बात और लिखें, इसे इसे
जयपुरी व जाड़शाही भी कहते हैं। जयपुरी और जाड़शाही भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसमें हिंदी का मिश्रण होने पर इसे सिंधुकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो सिंधुकड़ी कहा जाता है। बाकी क्या कहते हैं? जाड़शाही और जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी में जो संत हुए दादू दंत, कौन दादू दंत हुए, उनकी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। और इसके साहित्य रूप की बात करें तो ये कौन सी है? पूर्वी राजस्थानी में। तो पूर्वी राजस्थानी का अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप क्या है, तो वो है पिंगल। और पिंगल पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है? तो बाढ़ जाति का। किसका प्रभाव है? बाढ़ जाति का सर्वाधिक प्रभाव है। नोट करें एक बात, इसका साहित्य रूप पिंगल है। क्या है? पिंगल है, जिस पर बाढ़ जाति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो वो है बाढ़ जाति का प्रभाव है। फिर हम बात करें संत दादू की रचनाएं इसी बोली में रचित हैं। किसमें रचित है? तो वो है अपनी ढूंढाड़ी में संत दादू की रचनाएं रचित हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इसके उपबोलियां कौन कौन सी है। उपबोलियां उपबोलियों में हम पहले बात करते हैं तोरावाटी की। किसकी बात करते हैं? तोरावाटी की। तोरावाटी। और तोरावाटी कहां पर बोली जाती है? कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसमें तोरावाटी बोली जाती है। जैसे नीम का ताना हो गया, सीकर में रिंगस हो गई। और यहाँ पर जो तोरावाटी का क्षेत्र है, उदयपुर वाटी, झुंझुनू, तो इन आदि क्षेत्रों में तोरावाटी, कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं अपन? तोरावाटी। और उसी के आधार पर इस भाषा का क्या नाम पड़ा, या इस बोली का क्या नाम पड़ा? तो वो पड़ा है तोरावाटी। नीम का थाना, रिंगस, ये कहाँ है? सीकर, उदयपुर वाटी, ये कहाँ है? झुंझुनू। तो इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी।
तोरा, तोरा वाटी कहाँ बोली जाती है? तो नीम का दाना रींगस सीकर में और उदयपुर वाटी झुंझुनू में बोली जाती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? वो भी कहलाता है तोरावाटी। आगे हम बात करें तोरावाटी के अलावा राजावाटी, राजावाटी, और राजावाटी कहाँ बोली जाती है? तो ये जो दौसा के टच में क्षेत्र है ना, आमेर वाला, तो इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ बोली जाती है राजावाटी। आमेर और दौसा, दौसा वाले क्षेत्र में कौन सी बोलते हैं? तो यहाँ बोली जाती है राजावाटी। राजावाटी के अलावा बात करें अपन तो चौरियासी, और चौरियासी बोली जाती है पूर्वी जयपुर में और जो टोंक वाला क्षेत्र है उसमें। चौरासी और चौरासी बोली जाती है पूर्वी जयपुर, पूर्वी जयपुर व टोंक। किसमें? पूर्वी जयपुर और टोंक वाला क्षेत्र है उसमें चौरासी बोली जाती है। उसके अलावा हम बात करें कांठेड़ी, तो कांठेड़ी कहाँ बोली जाती है? तो कांठेड़ी दक्षिणी राजस्थान में, सॉरी दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। एक तो है कांठेड़ी, और कांठेड़ी कहाँ बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दक्षिणी जयपुर, दक्षिणी जयपुर। और आगे उपबोली की बात करें जगरोटी, जगरोटी, जगरोटी कहाँ बोली जाती है? तो जगरोटी बोली जाती है करौली में। कहाँ बोली जाती है? करौली वाले क्षेत्र में। कौन सी बोली जाती है? तो जगरोटी। जगरोटी के अलावा हम बात करें कौन सी है? तो वो है अपनी खेराड़ी, और खेराड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? खेराड़ में। तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा वाले में, शाहपुरा और शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? खेराड़ी बोली जाती है। हम बात करें और तो एक है अपनी हाड़ौती, हाड़ौती, और हाड़ौती कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से? कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? तो इनमें बोली जाती है हाड़ौती। आगे हम पढ़ेंगे और मालवा मालवी, तो मालवी कहाँ बोली जाएगी? मुख्य रूप से बूंदी में। जो मालवा क्षेत्र के टच है उनमें बोली जाएगी बूंदी में। मुख्य रूप से कौन सी बोली जाएगी? तो आगे बात करेंगे अपन मालवी। तो बूंदी और झालावाड़, इन क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है, मालवा के टच में होती है। और इनकी उपबोली भी है दो, एक तो है निम्बाड़ी और एक है रागड़ी। दो इसकी उपबोलियां भी आने वाली है आगे। और बात करें अपन इसके अलावा, हाड़ौती के अलावा, तो अपनी एक है ब्रजवासी। ब्रजवासी को छोड़ दो, वो भरतपुर वाली आएगी। भरतपुर में जैसे अपन मेवाती पढ़ेंगे तो उसी के साथ पढ़ लेंगे। यह होती है अपने जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, चौरियासी, कांठेड़ी, जगरोटी, खेराड़ी और हाड़ौती। और हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। और जो अपनी खेराड़ी है ये थोड़ी कर्कश भाषा है। कौन सी है? कर्कश भाषा है। और इसे राजस्थान में कॉकटेल बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कॉकटेल बोली के नाम से भी जानते हैं। यह बात होती है अपने ढूंढाड़ी की। आगे हम बात करते हैं मेवाती की। किसकी? मेवाती या मालवी। हम बात करें पहले मेवाती की।
और मेवाती मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में। कौन से में? भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में। भरतपुर, अलवर। और भरतपुर और अलवर में जो क्षेत्र है वहां पर एक तो हरियाणा वाला क्षेत्र टच होता है और एक ब्रज उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र टच होता है और एक अपने होता है इसका ढूंढाड़ी का। तो इन तीनों का मिश्रण है कि तीनों का मिश्रण कौन सा है? तो वो है मेवाती। किस किस का? उसकी बात करें अपन, एक पॉइंट तो लिखो इसमें, हरियाणवी, हरियाणवी के अलावा बात की अपन ब्रजभाषा, ब्रजभाषा और ढूंढाड़ी का मिश्रण। किसका मिश्रण? ढूंढाड़ी का मिश्रण। इन तीनों का मिश्रण कौन सा है? तो वो है अपनी मेवाती। और जो संत हुए चारणदास जी, कौन? चारणदास जी, उनकी रचनाएं किसमें आती है? चारणदास जी की जो ग्रंथ है या रचना है वो कौन सी भाषा में? तो वो है मेवाती में। और जो इनकी शिष्याएं हैं, एक तो है सहजोबाई और दयाबाई, उन दोनों की भी जो रचनाएं हैं वो किसमें है? मेवाती में। संत चारणदास जी व इनकी शिष्याओं की रचनाएं इसी शिष्याओं की रचनाएं इसी बोली में है। किसमें है? इसी बोली में। किसमें? तो वो है मेवाती में। और इनके शिष्याओं की बात करें अपन तो दो शिष्या हुई इनकी, एक तो है सहजोबाई, सहजोबाई और एक है दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई, इन दोनों की रचनाएं और चारणदास जी इनके जो गुरु, उनकी रचनाएं किस में आती है? तो मेवाती भाषा में आती है। और मेवाती की एक उपबोली भी है, कौन सी? अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी, जो कि राढ़ क्षेत्र में, सॉरी कौन सा मुंडावर वाला क्षेत्र हो गया, कोटपुतली जयपुर वाला हो गया, इन क्षेत्रों में जो टच में इनमें बोली जाती है कौन सी है? वो है अहिरवाटी। और इसी क्षेत्र को अपन राढ़ भी कहते हैं, तो इसे हीरवाटी या राढ़वाटी भाषा भी कहा जाता है। उपबोली की बात करें इसके तो वो है अहिरवाटी, अहिरवाटी। और अहिरवाटी क्योंकि यहाँ जो यादव है उनका बहुमूल्य क्षेत्र है, इसीलिए अहिर किसको कहते हैं? यादव को। और उनका अधिकांश क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मुंडावर वाला और बहरोड वाला क्षेत्र अलवर का और कोटपुतली जयपुर का। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? अहिरवाटी। मुंडावर, बहरोड, मुंडावर, बहरोड, कोटपुतली, और इन तीनों का क्षेत्र मिलाकर क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राढ़। क्या कहते हैं? राढ़ क्षेत्र। और जो अहिरवाटी है इसी को अपन बोलते हैं हीरवाटी, हीरवाटी या राठवाटी, राठवाटी भी कहा जाता है। और हम बात करें आगे, ये तो होती है अपनी मेवाती भाषा, भरतपुर अलवर में बोली जाती है। मेवाती क्षेत्र भी किसको कहते हैं? तो भरतपुर और अलवर को मेवाती क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें तीन भाषाओं का मिश्रण है, हरियाणवी हो गई, ब्रज हो गई और ढूंढाड़ी हो गई।
और चारणदास जी और इनकी शिष्याओं का सहजोबाई और दयाबाई, इनकी रचनाएं किसमें आती है? तो इनकी रचनाएं आती है वो मेवाती में आती है। और इसकी एक उपबोली है, वो है अहिरवाटी या मुंडावर अहिरवाटी, जिसको हीरवाटी या राठवाटी भी कहते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली वाला क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं अपन? राठ और राठ क्षेत्र में। और ये इन तीनों का जो क्षेत्र है ये यादव बहुमूल्य क्षेत्र है। कौन सा है? यादवों का बहुमूल्य क्षेत्र है। कौन सा? तो मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली वाला क्षेत्र है जो इसका। हम बात करते हैं आगे, एक और बची है अपनी, वो है मालवी। कौन सी? मालवी। और मालवी जो भाषा है उस पर मालवी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। किसका है? मालवी जो मालवा क्षेत्र की है वह ढूंढाड़ी का मिश्रण। किस किस का है? तो मालवी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और यह कहां पर बोली जाती है? तो बूंदी वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र की बात करें अपन? तो बूंदी, बूंदी के अलावा कोटा, झालावाड़, जो मालवा के टच में, मालवा एमपी के टच में जो क्षेत्र है, टोंक, तो इनके कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। कौन सी? मालवी। और मालवी पर मालवी और ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है, उसी को बोलते हैं अपन मालवी। इसकी दो उपबोलियां हैं। उपबोली, उपबोली। और उपबोली में कौन कौन सी है? उपबोली की बात करें तो एक तो है निम्बाड़ी और एक है रागड़ी। निम्बाड़ी और रागड़ी ये इसकी मालवी की दो उपबोलियां हैं। कौन सी? निम्बाड़ी और रागड़ी। और इसी के साथ अपनी जो राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं वो यहीं पर समाप्त होती हैं। तो अपन ने क्या देखा? राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी है? चार है। मारवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, मेवाती हो गई और मालवी हो गई। मेवाड़ी के बारे में देखा अपन, मारवाड़ी के बारे में कि राजस्थान की मानक बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। स के स्थान पर ह का प्रयोग किया जाता है। और इसकी उपबोलियों में मेवाड़ी हो गई, वागड़ी हो गई, गोडवाड़ी हो गई, देवड़ावाटी हो गई, नाडिया हो गई, नागौरी, कुबड़पट्टी वाली हो गई, थली, सेकावाटी, पंजाबी, लोहा, झटकी, ये सारी इसमें आती है। और फिर अपन ने बात की थी ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी क्या है? जयपुर, किशनगढ़, दौसा, लावा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे हम बात करें तो इसमें क्या वर्तमान के लिए क्या करते हैं? छह का प्रयोग। काय करियो छह, ऐसे बोला जाता है। भूतकाल में छो का प्रयोग किया जाता है। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसका? ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एक पुस्तक है आठ देश गुजरी, जिसमें मिलता है। और इसे जयपुरी और जाड़साई के नाम से भी जाना जाता है। और जब इसमें हिंदी का मिश्रण होता है किसमें? ढूंढाड़ी में, तब इसे क्या कहते हैं अपन? सिंधु कड़ी भी कहते हैं। फिर इसकी उपबोलियों की बात की अपन ने, तोरावाटी, राजावाटी, चौरियासी, कांटेड़ी, जगरोटी, खरोड़ी, खेराड़ी और हाड़ोती, ये इसकी उपबोलियां थी। फिर अपन ने बात की थी मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर और अलवर, इसमें तीन भाषाओं का मिश्रण है। किसमें? मेवाती में। तो वो है हरियाणवी, ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी, तीनों मिलाकर एक बनी है, वो है मेवाती। इसमें चारणदास जी और इनकी शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, इनकी रचनाएं किसमें मिलती है? तो मेवाती भाषा में मिलती है। और अहिरवाटी इसकी उपबोली है जो यादव बहुमूल्य क्षेत्र है उसमें। मालवी, मालवा और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और बूंदी, मुख्य रूप से बूंदी और कोटा, झालावाड़ और टोंक, जो कि मालवा एमपी के टच में क्षेत्र हो रहा है, उसमें बोली जाती है मालवी। और इसकी उपबोलियां दो निम्बाड़ी और रागड़ी। इसी के साथ साथियों अपनी जो राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं वो यहीं पर कंप्लीट होती है। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और रेगुलर निरंतर पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।